आज है 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यशस्वी रोहित विराट की धमाकेदार पारियों से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरी और अंतिम वनडे में 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने सिर्फ 39.5 ओवर में जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल ने 116 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने 65 रन बनाए। इस शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने मैच में शुरुआत से ही दबदबा बना लिया। यूपी में फ्री राशन वितरण शुरू। केवाईसी न करने पर 1.93 लाख लाभार्थी बाहर। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि फ्री राशन वितरण 10 से 28 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 3 महीने का गेहूं, फोर्टिफाइड चावल, कुछ जिलों में मक्का और 3 महीने की चीनी मुफ्त दी जाएगी। सभी दुकानों पर नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसी बीच 1,93,152 लाभार्थियों ने समय पर केवाईसी नहीं कराई, जिसके कारण एनआईसी ने उनका डेटा होल्ड कर दिया है। यूपी में बंपर भर्ती, 7,466 अध्यापक और होमगार्ड फॉर्म संशोधन का मौका। उत्तर प्रदेश में रोजगार के 2 बड़े अवसर सामने आए। यूपीपीएससी दिसंबर और जनवरी में सहायक अध्यापक पदों की परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 15 विषयों में कुल 7,466 पदों पर चयन होगा। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और नकल रहित होगी। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित है। वहीं होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 1 दिसंबर से पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके फॉर्म के अतिरिक्त विवरण उपबिंदु 2 और 5 में संशोधन करने का मौका मिलेगा। संविदा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी, मूर्तियों पर सीएम का बड़ा फैसला। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा और सफाई कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी संविदा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलेगी। इसके लिए सरकार नया कॉरपोरेशन बना चुकी है और व्यवस्था आने वाले 1 से 2 महीनों में लागू हो जाएगी। गांव-गांव चलेगा किसान पाठशाला अभियान, नई खेती तकनीकों से बढ़ेगी पैदावार। यूपी सरकार रबी सीजन 2025-26 के लिए गांव-गांव किसान पाठशालाओं का बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 12 से 29 दिसंबर तक हर ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय पाठशालाएं आयोजित होंगी, जिसमें किसानों को नई तकनीक, उन्नत खेती और कम लागत में अधिक उत्पादन के तरीके बताए जाएंगे। हर पंचायत से 80 से 100 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 8 दिसंबर से मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू होगा, जबकि 11 दिसंबर को ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। अखिलेश यादव ने एसआईआर और रोहिंग्या मुद्दों पर भाजपा पर हमला किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता बढ़ाना होना चाहिए, लेकिन इसे वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं घुसपैठियों के आधार और अन्य कागजात बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यादव ने भाजपा पर गरीब जनता को परेशान करने और घुसपैठियों को सुविधाएं देने का आरोप लगाया। बिजली छूट योजना पर टोरंट ने जताई असमर्थता, निजीकरण को लेकर विरोध तेज। उत्तर प्रदेश की बिजली राहत योजना को लेकर आगरा में बड़ा विवाद सामने आ गया है। टोरंट पावर ने इस योजना को लागू करने से साफ मना कर दिया। कंपनी का कहना है कि बिना किसी स्पष्ट प्रतिपूर्ति तंत्र के उपभोक्ताओं को छूट देना उसके लिए वित्तीय रूप से संभव नहीं है। टोरंट ने निगम से पूछा कि क्या माफ की गई राशि की भरपाई मिलेगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इस रुख के बाद संघर्ष समिति ने टोरंट का करार रद्द करने और निजीकरण प्रस्ताव का विरोध तेज करने की मांग उठाई। गांव में तेंदुए का खौफ बढ़ा, किसानों ने वन विभाग के खिलाफ दिया धरना। यूपी में तेंदुए की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। रामपुर के स्वार क्षेत्र के जालफ नगला में देर शाम मजार के पास तेंदुआ दिखा, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने उसके पैरों के ताजा निशान देखने का दावा किया। इससे पहले मसवासी इलाके में भी तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम रहा। उधर मुजफ्फरनगर के बिरालसी गांव में तेंदुए के खौफ और विभागीय लापरवाही से परेशान किसान खेतों में ही धरने पर बैठ गए हैं। सुरक्षा मॉडल पर सीएम योगी का जोर, कहा बेहतर कानून व्यवस्था से निवेशकों का भरोसा लौटा। नई दिल्ली में आयोजित एचटी लीडरशिप समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी उद्यमी की पहली जरूरत सुरक्षित माहौल है और यूपी ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया है।
उन्होंने बताया कि पहले निवेशक यूपी में आने से डरते थे, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत होने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदली है। एनकाउंटर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था पर बोझ बनने वालों से धरती माता को मुक्ति मिली। योगी ने बताया कि सुधारित सुरक्षा माहौल के बाद निवेशकों ने दोबारा यूपी में निवेश शुरू किया, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है। यूपी में होमगार्ड जवानों को मिलेगी कैशलेस उपचार सुविधा, सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जल्द ही होमगार्ड्स को आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। समारोह में सीएम योगी ने रैतिक परेड की सलामी ली और जवानों की ड्यूटी, अनुशासन व साज सज्जा की सराहना की। इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो और 1600 करोड़ निवेश से यूपी में विकास व रोजगार को नई गति। उत्तर प्रदेश के विकास को दोहरी रफ्तार मिलने जा रही है। वाराणसी में 18-19 दिसंबर को पहली बार इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होगा, जिसमें 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये एक्सपो पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, हस्तशिल्प और एक जनपद एक उत्पाद को वैश्विक पहचान देने का बड़ा मंच बनेगा। सीएम योगी के संभावित दौरे से यूपी में विकास और युवाओं के लिए रोजगार पर जोर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से प्रशासन और आम जनता में हलचल बढ़ गई। सूत्रों के अनुसार 8 दिसंबर को सीएम मेरठ में मंडलीय समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिसमें रैपिड रेल कॉरिडोर और मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी शामिल है। यूपी में परीक्षा और स्कूल शिक्षा में सख्ती, मोबाइल प्रतिबंध और ड्रॉप आउट रोकने की नई पहल। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गोवी प्रशासन ने परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन लाने पर सख्त चेतावनी दी। यदि कक्ष निरीक्षक या पर्यवेक्षक के पास मोबाइल पाया गया तो उस दिन की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग स्कूल में छात्रों के ड्रॉप आउट को कम करने पर जोर दे रहा है। एसटी लीडरशिप समिट में सीएम योगी ने बताई बेटी के लिए आर्थिक सहायता, शादी पर मिलेगा 1 लाख। एसटी लीडरशिप समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई है। शिक्षा और मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ बेटी की शादी के लिए भी सहूलियतें हैं। सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बहराइच में हिंदूवादी नेता बुलडोजर लेकर मजार तोड़ने पहुंचे, पुलिस ने रोका। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार तोड़ने के लिए बजरंग दल और हिंदू परिषद के नेता बुलडोजर लेकर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर फोर्स तैनात कर नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। नेता अमहट मंदिर पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे और मजार पर कार सेवा करने का ऐलान कर चुके थे। उन्होंने बहराइच का नाम बदलकर राजा सुहेलदेव नगर करने और मजार के स्थान पर मूर्ति स्थापित करने की मांग की। IIT-BHU ने रचा इतिहास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT-BHU ने 2025-26 के प्लेसमेंट सत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। केवल 5 दिनों में 1005 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 12वें दिन था। इस साल का सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ और औसत पैकेज 29.23 लाख रुपए प्रतिवर्ष रहा। क्वांटम फिनटेक और डीप टेक कंपनीज ने छात्रों में विशेष रुचि दिखाई। राजस्व विभाग ने 8 महीने में कमाए 35,000 करोड़, शराब नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने अप्रैल से नवंबर तक 35,144 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 4,741 करोड़ रुपए अधिक है और निर्धारित लक्ष्य 37,900 करोड़ का 92.73% हासिल किया गया। नवंबर माह में अकेले 4,486 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले रेस्तरां के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। लोहिया संस्थान में दवाओं की आपूर्ति के लिए 66 कंपनीज के बीच चयन प्रक्रिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से मरीजों को दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई। दवाओं की आपूर्ति के लिए अब 66 कंपनीज के बीच चयन किया जाएगा। संस्थान ने कुल आवेदनों में से अयोग्य कंपनीज को हटाकर ये सूची तैयार की है। HRF काउंटर के जरिए मरीजों को दवाइयां 70% तक कम कीमत पर मिलती हैं।
कोविड लॉकडाउन के दौरान विधायकों सांसदों पर लगे 3.5 लाख मामले होंगे वापस। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विधायकों और सांसदों पर लगे मामलों को वापस लेने की तैयारी चल रही है। ये केवल उन मामलों में लागू होगा जिसमें 2 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान था। उच्च स्तरीय सहमति के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन आदेशों के उल्लंघन पर कुल 3.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। गोंडा में पीएम सूर्यघर योजना से 150 यूनिट मुफ्त बिजली आवेदन की प्रक्रिया शुरू। गोंडा में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 20,000 घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाकर प्रत्येक परिवार को हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इससे बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इच्छुक लोग योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सोनभद्र में 5 फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। कफ सिरप तस्करी मामले में कार्रवाई। सोनभद्र जिले में कफ सिरप की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सोनभद्र मिर्जापुर भदोही में 15 फर्मों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। प्रशासन ने संदिग्ध फर्मों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सोनभद्र की 5 फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस कदम से अवैध गतिविधियों पर कड़ा संदेश जाएगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। यूपी में पराली जलाने के मामले 3 गुना बढ़े, वाराणसी में सबसे कम। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में बीते 10 दिनों में 3 गुना वृद्धि हुई। सैटेलाइट निगरानी में 327 मामले सामने आए। पूर्वांचल के चंदौली में भी 23 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि वाराणसी में पराली जलाने के मामले सबसे कम रहे, केवल 4 मामले सामने आए। वहीं पूर्वांचल के बलिया और जौनपुर जिले में क्रमशः 90 और 70 मामले दर्ज किए गए। लखनऊ में नई पार्किंग सुविधा जल्द। अमीनाबाद और कैसरबाग में काम तेज। लखनऊ के अमीनाबाद कैसरबाग क्षेत्र में नई पार्किंग सुविधा जल्द उपलब्ध होने वाली है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शुक्रवार को निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। अमीनाबाद स्थित घंटाघर पार्किंग में उन्होंने निर्माण प्रगति देखी और अधिकारियों को परिसर से सभी सीएनडी वेस्ट हटाकर सफाई करने का आदेश दिया। डीजल बसेस से पर्यावरण को नुकसान। लखनऊ में बढ़ रही इलेक्ट्रिक बसेस। दयाशंकर सिंह बोली। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि शहर में चल रही डीजल बसेस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसे रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसेस का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मंत्री ने ये बात शनिवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में एनवायरमेंट एंड सोसाइटी की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में कही। अजय राय का आरोप, भाजपा विपक्षी वोट काटकर चुनाव में बढ़ा रहा अपनी ताकत। बरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो विपक्षी दलों के वोट कटवा रही है और अपने वोट बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बीएलओ पर दबाव डालकर वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अजय राय ने भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी रणनीति केवल हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने तक सीमित है। यूपी में शीतलहर का कहर। कानपुर बना सबसे ठंडा शहर। लखनऊ में भी रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ गया है। कानपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे कम था। इटावा में 5.6 और मुजफ्फरनगर में 5.8 डिग्री तापमान रहा। राजधानी लखनऊ में भी इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम 7.6 डिग्री दर्ज हुआ। बाराबंकी और अयोध्या में 6 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3-4 दिन सुबह धुंध रहेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।